ICSE काउंसिल हैज रिलीज्ड द लेटेस्ट अपडेट। बहुत ही बड़ी और अच्छी न्यूज़ है ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, इम्पॉर्टेंट भी है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर पता भी है तो काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, राइट। तो ये शॉर्ट से क्रिस्प से वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, ताकि एकदम क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं। I am Preksha Jain. Welcome to ICSE Thought Well by Unacademy. Now let's get straight into the video and know what the good news is about. So the big news is yes, ये circular आपके schools, आपके head of the schools में पहुंच चुका है by the council itself, and that is related to the subject of mathematics. बोर्ड एग्जाम्स 2025 में अब मैथमेटिक्स का पेपर होगा, not 2.5 hours but 3 hours. So the duration of that paper has been increased by 30 minutes. ज़्यादा टाइम मिल रहा है, something to rejoice, right? अब आप पूछोगे कि इसका प्रूफ एकदम पुख्ता खबर है या नहीं। काफ़ी स्कूल्स में तो यस ऑथेंटिकेट कर दिया गया होगा, लेकिन ये देखिए, ये सैम्पल पेपर है ऑफिशियल साइट का स्पेसिमेन पेपर। आई एम श्योर आप सबने देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके ऑफिशियल साइट पे देख लो। यहाँ पे भी इसका टाइमलाइन दे रखा है, ड्यूरेशन इज 3 hours, ठीक है। तो 3 hours का ही पेपर होगा। पैटर्न 80 मार्क्स का वही रहेगा, पैटर्न विल ऑल्सो रिमेन द सेम। लेकिन अब इससे रिलेटेड जितनी भी एंग्जाइटी आ रही है आपको कि क्या होगा यार, इससे रिलेटेड होगा कि टाइमलाइन बढ़ गई है, ड्यूरेशन बढ़ गया तो क्या पेपर डिफिकल्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैं अभी के अभी एड्रेस करूंगी। लेट्स सी कुछ की पॉइंट्स जो इस अपडेट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ताकि एकदम क्लैरिटी रहे, राइट। ऑल राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पैटर्न विल ऑल्सो रिमेन द सेम। अब आपको पैटर्न पता होना चाहिए, स्पेसिमेन पेपर देखा तो पता होगा, राइट, कि सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होंगे। 15 MCQs का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, और फिर 4 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन, राइट। 3 क्वेश्चन इधर होंगे। तो ये कंपलसरी है, ये सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। प्लस सेक्शन बी आ जाता है, सेक्शन बी में आपके पास होंगे 7 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न है, दिस विल रिमेन द सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, दैट विल ऑल्सो रिमेन द सेम। सिर्फ मैथ्स के पेपर में 2.5 से 3 hours हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ड्यूरेशन सेम रहेगी, विच इज ऑफ 2 hours। लैंग्वेज का पेपर, जो आपका सेकेंड लैंग्वेज का पेपर है, वो जरूर 3 hours का होगा, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विल इंक्रीज। 2.5 से 3 hours करने का मेन मोटिव क्या था, क्यों लिया गया ये स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन? नंबर 1 कॉज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस विल इंक्रीज। 25% क्वेश्चंस जो पेपर में होंगे सारे ही सब्जेक्ट्स में, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। अब आपको अगर ये नहीं पता कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, तो आपकी CISE की वेबसाइट पे दे रखे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आइटम बैंक। मैथ्स का लेके सिविक्स का लेके सारे ही सब्जेक्ट्स का आपको उसमें सैम्पल क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए टाइम बाउंड तरीके से, यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। ये लाया क्यों गया है? अब आपको लगेगा यार ये इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या थी, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था। तो देखो, इसका मैं आपको मोटा मोटी रीज़न ये बता देती हूँ कि NEP जो आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें बोला गया है ना सिर्फ ICSE के बच्चों के साथ बट CBSE एंड अदर बोर्ड्स, कि हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस को पूछना है, हमें रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना है। रट्टा मारने का जो एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेमस हो गया था ना, इनफेमस हो गया था रादर, उसको हम बिल्कुल बंद करेंगे। धीरे धीरे विल शिफ्ट टू समथिंग मोर होलिस्टिक, जो आप अलाइन करेगा कहाँ से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। और आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो UPSC हो चाहे वो कैट हो, सब जगह इन ऐसे एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को ही टेस्ट किया जाता है। तो क्यों ना हम 10th स्टैंडर्ड से ही इस चीज़ की शुरुआत करें, राइट। तो ये चीज़ इधर आएगी। अब इससे डरना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि यार पूछ तो रहे हैं, सब चाहिए हमारे भले के लिए, आगे काम आएगा, बट इज इट समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ? विल द पेपर बिकम मोर डिफिकल्ट? कनेक्टेड ही है इससे? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं पढ़ा है, देखो सिंपल सी बात, अगर नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो हर पेपर डिफिकल्ट लगेगा, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही क्यों ना हो, है ना। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करी, अगर आपने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ली है, ठीक है, आप चीज़ों को समझ रही हो, आप अंडरस्टूड द टॉपिक, तो आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। दिस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराने की ज़रूरत है। इनफैक्ट एट थॉटवेल हम लोग बहुत ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि इससे बेस्ड और इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस का ही हम आपको एक अच्छा आइडिया दें।
हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे. सो यू कैन फॉलो दिस चैनल, यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस हो. ठीक है, हम रट्टा मारने पे हम भी बिल्कुल फोकस ही करते हैं. वी विल अलाइन आवर क्वेश्चंस इन द सेम वे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. सो येस, देयर इज नो नीड टू थिंक और बी स्केर्ड कि ये पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज टाइम ड्यूरेशन बढ़ाई है. ये जो है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले क्वेश्चन ऐसे पूछते थे, अब ऐसे पूछते हैं. थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछेंगे, बात वही रहेगी, कंसेप्ट सेम रहेगा. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है, अगर आपने वो अप्रोच, वो मेथोडोलॉजी क्रैक कर दी कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा. आप फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है ना. तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है. बहुत अच्छे से हम 1-2 दिन लगते हैं इस मेथड को क्रैक करने के लिए. तो मैं एक्चुअली इसका एक सेशन रखूंगी ताकि यू गेट अ हंच ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इज ऑल अबाउट. एंड यस, इट विल बी ऑल ईजी फॉर यू. सो देयर इज नो नीड टू वरी. दिस इज समथिंग टू रिजॉइस कि 2.5 से 3 आवर्स हो गया है. जिन बच्चों का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उनको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है कि पहले ही यार खत्म हो जाता था, हम तो रेस्ट करते थे, सो जाते थे. नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, बिकॉज ये क्वेश्चंस टाइम तो लेते हैं. दे आर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उनको पढ़ने में, समझने में और फिर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा. डिफिकल्टी नहीं बढ़ेगी, बस टाइम लगेगा. तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है. जिन बच्चों को मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चैलेंजेस फेस होते हैं, then this is definitely a boon for you because you'll get more time to solve and crack these solutions, right? So I have tried to address more or less all the queries that I was getting regarding the duration, regarding the mathematics का paper, जिस तरह से अब next year आपको face करना पड़ेगा. अगर अभी भी कोई doubts है तो please don't hesitate, put it in the comments, I'll solve and I'll answer them for you. So this is it for this video. If you found this video helpful, then give it a thumbs up and subscribe to our channel for more such updates. Our channel is exclusively for ICSE Class 10. I'll see you in my next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.